नमस्कार, मैं चाइनिका चौधरी एडिटरी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए है और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में मैंने पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। तो सबसे पहला, बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किस तरीके से अपने पढ़ाई को करना चाहिए कि जिससे कि हमें हर चीज़ हमारी याद रहे और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत ही रीडिंग पर ध्यान देना है कि जब भी हम पढ़ने बैठें तो हम रीडिंग ज़रूर लगाएं। हमारी जब भी पुस्तकें आती हैं तो उन टॉपिक्स को हम अच्छे से रीडिंग लगाएं। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ को पहले समझें और जब पढ़ें तो उसको बोल कर पढ़ें ताकि हमें अपनी बात को समझ में आए। जब हमें वो शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सुनाई देने के दो फायदे होते हैं। एक तो हम कहीं लड़खड़ाएंगे नहीं, अगर कोई शब्द गलत बोलते हैं तो हमें वो पकड़े जाते हैं, हम अपने आप उसको सुधार कर सकते हैं। दूसरा, बोलने से हमारे आसपास की जो छोटी मोटी आवाज़ें होती हैं वो हम तक नहीं आती हैं। हाँ, इतनी ज़ोर से नहीं पढ़ना चाहिए कि आप आड़ोस पड़ोसी जो आपके पास बैठा पढ़ रहा है वो डिस्टर्ब हो। दूसरी, कि आप बहुत लंबे समय तक ना पढ़ें। 2 घंटे 3 घंटे के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप पढ़ते हैं, 3 घंटे, ढाई 3 घंटे, 4 घंटे तक अगर आप एक साथ पढ़ते चले जाते हैं तो इसकी वजह से आपको एक समय के बाद वो सब चीज़ें याद रहनी बंद हो जाती है और समझ आना बंद हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से आपके फ़ोन जब पूरा परेशान करने लग जाता है तो आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए आप उसको ऑफ़ करते हैं और फिर ऑन कर देते हैं। तो वो जो हैंग आउट हो रहा होता है, आपको हैंग कर रहा होता है फ़ोन, इसी तरीके से आपका ब्रेन भी होता है कि जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो वो जो है आपको हर चीज़ दोबारा से अच्छे से याद होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा, जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, साइंस है, आप उसको लिख लिख कर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। उससे जो माइनर मिस्टेक, हमारे जो निशान होते हैं मैथ्स में, माइनस प्लस माइनस है कि प्लस 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 है, या जो ज्योमेट्री के साइन हैं, ज्योमेट्री में लिखने में दिक्कत होती है, ट्रिग्नोमेट्री में वो दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे अभ्यास से जो है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साइंस में भी इसी तरीके से है। जो फिज़िक्स है वो आपको न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, तो उसमें भी आपको ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके के हर सब्जेक्ट को अगर आप लिखकर याद करते हैं, एक बार याद किया और आप उसको लिखते हैं, समझ कर लिखिए, रटिए नहीं उसको, तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आपकी गलतियाँ आप खुद पकड़ सकेंगे। बहुत बड़े समय तक, लंबे समय तक आपको पढ़ने के लिए मना कर रही हूँ, उसका कारण है कि बहुत लंबे समय तक आप पढ़ते हैं तो एक तो आपको एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं। आप एक ही जगह पर बैठे हैं, बैठे बैठे भी आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन में उतना ब्लड जा नहीं पाता है। तो अगर आप एक 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप छोटा सा ब्रेक लेते हैं 20 मिनट का, तो आप यहाँ से वहाँ जब 2-4 कदम टहलकदमी कर लेते हैं, कुछ चाय या जूस या कुछ भी आप स्नैक्स, सैलेड वगैरह ले लेते हैं, तो उससे आपको एनर्जी भी मिल जाती है। इसके साथ ही कोशिश कीजिए कि रात के समय ना पढ़ा जाए। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे रात के समय पढ़ते हैं। रात को आप अधिकतर 10-11 बजे के बाद पढ़ते हैं और 11 बजे के बाद आप 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। कई बार बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है, तब हम शोर में नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम रात को पढ़ते हैं, या हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बेहतर है कि आप दिन के समय भी आप दरवाजे बंद करके पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक रात को पढ़ने का सवाल है, वो सारा दिन आपका ब्रेन काम कर रहा है, रात के समय उसे रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। दूसरा, आपकी नींद अगर पूरी नहीं है, अगर आप पूरे
बॉडी को रिलैक्सेशन में नहीं लेकर आ रहे हैं, अगर आपने नींद पूरी नहीं की है तो आपको एंजाइटी और आगे चल के बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती हैं, आपको कुछ याद भी नहीं रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप रात को अपनी 7-8 घंटे की नींद पूरी लें और सुबह जल्दी उठकर आप 3 घंटे 4 घंटे जितना भी आपको पढ़ना है उतना पढ़ें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स और आपके फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी और आपके रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और इससे जुड़ी हुई अगर कोई समस्याएं हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ धन्यवाद।